हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आपका प्यारा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट आर एक्स मेड। मैं हूँ ओमकार। मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं फर्स्ट ईयर की एनाटॉमी पढ़ा रहा हूँ। तो फिलहाल आज अपना टॉपिक रहने वाला है ब्रेकियल प्लेक्सस। मैंने बीच में से अपर लिम चालू कर दी क्योंकि मैंने से डिसाइड करा कि हम साइमल्टेनियसली करते हैं ना, सिर्फ लोअर लोअर खत्म कर देंगे फिर अपर लिम आगे निकल जाएगा। तो लोअर लिम और अपर लिम साइमल्टेनियसली करेंगे। तो इसीलिए सबसे पहला टॉपिक मैंने लिया ब्रेकियल प्लेक्सस। अब ये टॉपिक है ना ये आपका गारंटीड आता है 100%। ये आपका आने ही वाला एग्जाम में, क्योंकि ये हमेशा ये आया हुआ है पहले भी। बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है इसका। एक बार ये आप समझ गए तो आपको 8 मार्क्स में लेके आने से कोई नहीं रोक सकता 10 में से। एलए क्यों आता है तो ये हमसे पूछते हैं फॉर्मेशन बताओ, पार्ट्स बताओ, ब्रांचेस बताओ, अप्लाइड एनाटॉमी बताओ। फिलहाल ये हमसे इतनी ही बात पूछते हैं, लेकिन आपको लिखना सारा है क्योंकि आपको एलए क्यों लिखना है एट द एंड। ठीक है, अप्लाइड भी आप लिखेंगे, इन्होंने अप्लाइड पूछा भी है। ठीक है, इसके दो अप्लाइड होते हैं, अर्स पैरालिसिस और क्लम्पकिस पैरालिसिस, दोनों भी पढ़ाऊंगा। तो इस वीडियो के लिए ना मैंने क्या किया है, मैंने बोर्ड को ज़्यादा मात्रा में डिवाइड किया है डायग्राम के लिए। आप देखो डायग्राम का रेशियो ज़्यादा है और टेक्स्ट का कम है। मैं ऐसे ही करूँगा और मैं ये लिख के लाया हूँ जहाँ तक, मतलब रूट्स तक। और भी काफ़ी सारे मिटा के पढ़ाऊंगा, लेकिन क्या है ना कि डायग्राम मैं आपके सामने बना देता हूँ, क्योंकि डायग्राम बनाने में बहुत तकलीफ आती है बच्चों को। तो बच्चों को, हम लोगों को भी आई थी। तो बस डायग्राम मैं आपके सामने बताऊंगा और ये मैं आपको साइमल्टेनियस एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा। अगर मैं दोनों भी लिखते बैठ जाऊँ तो खत्म है। फिर तो 1 घंटे की वीडियो कोई नहीं देखने वाला, ना ही मैं रिकॉर्ड कर पाऊंगा। तो ये चीज़ है। और ये मैंने फिर आपको बनाना कैसा है वो भी मैं बताऊंगा। सो बेसिकली क्या है, डायग्राम के मार्क्स है, डायग्राम ही आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे हम फेमोरल में बात कर रहे थे, सेम चीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन करवा देता हूँ, फिर मैं डायग्राम बना दूंगा और आगे की चीज़ एक्सप्लेन करूंगा। राइट, तो ब्रेकियल प्लेक्सस डेफिनेशन क्या कर रहा है। ब्रेकियल प्लेक्सस इज अ नेटवर्क ऑफ नर्व सप्लाइंग द फोरआर्म। तो फोरआर्म जो है, यानी एल्बो से रिस्ट तक का इतना पार्ट फोरआर्म होता है। तो ब्रेकियल प्लेक्सस इज अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स। तो यहाँ पर कुछ नेटवर्क ऑफ नर्व्स होती है और दोनों साइड सप्लाइंग द फोरआर्म। तो फोरआर्म के जो मसल्स होंगे उनको सप्लाई करेगा, सीधी सी बात है। कंसिस्ट ऑफ रूट्स, ट्रंक्स, कॉर्ड्स, ब्रांचेस। ठीक है, रूट्स, ट्रंक्स, कॉर्ड्स, ब्रांचेस। और ये फिर ये भी रहता है, इसमें डिवीजन भी रहता है। डिवीजन मिस कर दिया क्या, रूट्स, ट्रंक्स, डिवीजन, कॉर्ड्स और ब्रांचेस। ठीक है, अब इसको तुम याद कैसे करोगे, जैसे डायग्राम में भी मैंने ये लिखा है, रूट्स, ट्रंक्स, ये क्या है, डिवीजन, कॉर्ड्स और ब्रांचेस। तो इसके लिए एक निमोनिक होता है, रामू टेलर ड्रिंक्स कोल्ड बियर। काफी सारे निमोनिक्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे आज की डेट पे, लेकिन जो मैं पर्सनली यूज करता था वो यही है। तो मैं इसके ऊपर ही लिख देता हूं, रामू टेलर ड्रिंक्स कोल्ड बियर। ठीक, बियर। तो ये आपका निमोनिक हो गया। राइट टू लेफ्ट आपको चलना है डायग्राम में, आप लेफ्ट टू राइट भी जा सकते हो। मैंने ऐसे सीखा था, मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो रूट्स, तो सब आपको एक एक डिफाइन करते चलता है। जैसे रूट्स है तो मैं रूट्स के बारे में लिख दिया, फिर ये आ जाएगा क्या, ट्रंक, ट्रंक के बारे में मैं लिख दूंगा। ठीक है, तो ऐसे आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हम डायग्राम शुरू करते हैं। तो डायग्राम में जैसे आपको पता है कि रूट वैल्यू क्या चीज होती है, जैसे सियाटिक नर्व का L4, L5, S1, S2, S3 होता है। फेमोरल नर्व का L2, L3, L4 का डोर्सल डिवीजन, ऑब्चुरेटर नर्व का वेंट्रल डिवीजन L2, L3, L4 का। तो वैसे ही आपका सियाटिक कह रहा हूँ, ब्रेकियल प्लेक्सस का होता है C5 to T1, यानी C5, C6, C7, C8, T1 स्पाइनल नर्व्स। ठीक, तो इसी से आपका पूरा का पूरा ब्रेकियल प्लेक्सस डिराइव होने वाला है। तो फटाफट से चालू करते हैं। कैसे ड्रॉ करना है एग्जाम में, पूरा पेज भरना है आपको इसमें। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल, पोर्ट्रेट नहीं, लैंडस्केप मोड में आपको पेपर कर लेना है और पूरा पेज भर के डायग्राम बनाना है। ठीक है, क्लियर कट डायग्राम बनाना है, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। तो ये मेरे रूट्स है। ठीक है, सबसे पहले मैं ट्रंक बनाऊंगा। तो ट्रंक बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, C5 और C6 दोनों मिलाकर एक ट्रंक बनाते हैं, इसको बोलते हैं अपर ट्रंक। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपर ट्रंक बनाएगा। ठीक है, C7 अकेला आता है, C7 अकेला आ गया। ये बनाता है मिडल ट्रंक, हाँ, अपर मिडल। और ये बनाएगा C8 और T1 वापस एक साथ आएंगे, ये बनाता है लोअर ट्रंक। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा लोअर। ठीक, तो आप समझ गए रूट्स और ट्रंक, इतनी बात क्लियर है। मैंने C5, C6 को एक साथ, C1 अकेला, C8, T1 एक साथ। ठीक, अब क्या करेंगे ना, डिवीजन। तो डिवीजन क्या होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर। तो दोनों के मैं एंटीरियर पोस्टीरियर डिविजन्स निकालूंगा, तीनों के, सॉरी। तो ये बना दी एंटीरियर, ये बना दी पोस्टीरियर। बहुत इजी तरीका है,
कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें, हाथ के मार्क से, बहुत इजी सवाल। एंटीरियर पोस्टीरियर मैंने हर एक ट्रंक का निकाल दिया डिवीजन, ठीक है। अब क्या करेंगे ना, कॉर्ड। अब कॉर्ड बनाने के लिए बहुत लोगों को कंफ्यूजन आता है, कॉर्ड आपको कैसे बनाना है क्लियर कट मैं बताता हूँ, कोई दिक्कत आपको इसके बाद, इस वीडियो के बाद अगर आपने ध्यान से देखा तो नहीं आने वाली, ठीक है। तो ये जो कॉर्ड है, तो मेरा जो बनेगा लैटरल कॉर्ड, ऊपर लैटरल होगा, यहाँ पे मिडिल कॉर्ड और यहाँ पे पोस्टीरियर कॉर्ड, ठीक है। लैटरल, मिडिल, पोस्टीरियर कॉर्ड। तो लैटरल कॉर्ड कैसे बनने वाला है मेरा, तो सबसे पहले मैं अपर ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन लूंगा, ठीक। तो मैंने अपर ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन ले लिया, बहुत बढ़िया किया। अब क्या, मिडल ट्रंक का भी एंटीरियर डिवीजन लूंगा। मिडल ट्रंक का मैंने एंटीरियर डिवीजन यहाँ पर ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरे ये बचे थे बीच में, जैसे हम मान लो पाइपलाइन डाल रहे, तो ये मैंने फ्यूज़ कर दिया, ठीक है। यहाँ से भी आप आगे जा सकते हो, यहाँ से भी आगे जा सकते हो। तो ये बन गई मेरी लैटरल कॉर्ड। ध्यान से देखना, वापस एक बार बताता हूँ, ये लैटरल। क्या किया मैंने, अपर ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन, मिडिल ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन फ्यूज करके लैटरल कॉर्ड बना दी। क्या इतनी चीज आपको क्लियर आ रही है, क्लियर समझ में आ रही है? अब मैं क्या करूंगा, सेम जैसे मैंने लैटरल बनाया, मैं मिडिल कॉर्ड बनूंगा। लेकिन मिडिल कॉर्ड कैसे बनती है, लोअर ट्रंक के एंटीरियर डिवीजन अकेले, ठीक है, अकेले लोअर ट्रंक के एंटीरियर डिवीजन से आपकी मिडिल कॉर्ड यहाँ पर बन जाएगी, बहुत ही प्यार से ये बन गई। कोई मुझे यहाँ पर दिक्कत नहीं आई, क्योंकि एक ही सिर्फ लोअर ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन मिडिल कॉर्ड बना रहा है, ठीक है। मिडल है ये, मीडियल नहीं है, मिडल, मिडल कॉर्ड, ठीक। अब क्या है पोस्टीरियर। अब पोस्टीरियर में क्या करूंगा, जो बचा है वही जो बचा है उसी से बनेगा, क्योंकि कोई वेस्ट तो जाता नहीं है। क्या है, सबके पोस्टीरियर डिवीजन, अपर ट्रंक का पोस्टीरियर डिवीजन, मिडल ट्रंक का पोस्टीरियर डिवीजन, लोअर ट्रंक का पोस्टीरियर डिवीजन। अब इन तीनों को मैं फ्यूज करूंगा। कैसे, ये मैं लेके आया यहाँ पर, क्या लेके आया मैं, बाहर की साइड लेके आया पोस्टीरियर ट्रंक की, ठीक है। और ये मैं सबसे नीचे लोअर ट्रंक का पोस्टीरियर डिवीजन लेके आया, ठीक। यहाँ तक क्या क्लियर है? अब मैं सारी फ्यूज करते बैठूंगा आराम से, तो ये कलाकारी का काम है, ये तो आप लोग भी कर लोगे ये, ठीक। फिर ये मैं यहाँ पर लेके आ गया, ये ऐसे, और ये जो इसकी बची थी ये यहाँ से मैं लेके आ गया, और इसके साथ मैं इसको फ्यूज कर दूंगा। क्या इतनी चीज़ क्लियर है? अब जैसे पोस्टीरियर में मुझे जाना है, तो मैं यहाँ से ईजिली यहाँ से जा सकता हूँ, मिडिल इससे जा सकता हूँ, ट्रंक से, लोअर ट्रंक से भी जा सकता हूँ। ये पोस्टीरियर, ये मिडल, ये लैटरल। क्या इतनी चीज़ आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इतना बता दो मुझे, आ रही है ना? आनी भी चाहिए, है ही इतना इजी। अब क्या है, ब्रांचेस बचे। तो ब्रांचेस आपको डायग्राम में ज़रूरी नहीं है कि आप सारे बना के लेबल कर दो, क्योंकि पेज आपका खत्म हो जाएगा इतने में ही, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है। ये मैं बहुत कंप्रेस में बनाना हूँ, आपको बहुत एक्सटेंड करके बनाना है, पूरा पेज भरना है। तो ब्रांचेस क्या है, मैं बस इसे थोड़ा थोड़ा यहाँ से दिखा देता हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पर लेबल नहीं करना है, मैं आंसर शीट में लिखना चाहूँगा, तो ये ऐसे बना दी। सिमिलरली आप यहाँ पर भी कुछ ऐसे ऐसे बना सकते हो, ठीक है। लेबल करने की डायग्राम में ज़रूरत नहीं है, अगर आप करना चाहते हो कर लो। मैंने नहीं करी थी, लेकिन 8 मिल गए थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ब्रांचेस मैंने बना दिए। तो क्या इतनी, और काउंट मत करते रह जाना, ठीक है। आंसर में काउंट कर सकते हो, इसमें कोई नहीं देखने वाला इतना। तो मैं वापस एक बार बताता हूँ, रामू टेलर ड्रिंक्स कोल्ड बियर, RTDCB, ठीक है। रूट्स, ट्रंक्स, डिवीजन, कॉर्ड और ये ब्रांचेस, C5, C6, C7, C8, T1 रूट्स। C5, C6 को फ्यूज किया, अपर ट्रंक बनाया। C7 अकेला मिडल ट्रंक, C8 और T1 दोनों मिलके लोअर ट्रंक, ठीक है। अब डिविजन्स की बात है, दोनों के मैंने एंटीरियर पोस्टीरियर बना दिया बहुत प्यार से। ये एंटीरियर, ये पोस्टीरियर, ये एंटीरियर, तीनों के सॉरी एंटीरियर पोस्टीरियर। अब मैं कॉर्ड्स में बच्चों को प्रॉब्लम आती है क्या, लैटरल कॉर्ड किससे बनेगा, अपर ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन, मिडिल ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन, फ्यूज कर दिया, लैटरल कॉर्ड बन गया, ठीक है। अब मिडिल कॉर्ड कैसा, बहुत इजी, लोअर ट्रंक के एंटीरियर डिवीजन से मिडिल कॉर्ड बन गई, ठीक है, दिख रही होगी। अब क्या पोस्टीरियर बचा, क्या सबके पोस्टीरियर मिला के पोस्टीरियर कॉर्ड, ये आ गया अपर ट्रंक का पोस्टीरियर डिवीजन, मिडिल ट्रंक का पोस्टीरियर डिवीजन, लोअर ट्रंक का पोस्टीरियर डिवीजन, सारे मिलके यहाँ से बल्ले बल्ले हो गया, ठीक है। तो मैं साइड हट जाता हूँ, अब देख लो क्या आपको इतनी चीज क्लियर आ रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है करना, ये आप स्किप मत करना, ये क्वेश्चन आता ही आता है, पीसीटी में हो चाहे आपके पीसीटी 2 में हो, 2 में तो नहीं होता सिलेबस अपर लिम का, पीसीटी प्रीलिम्स बहुत रिपीटेडली भी पूछते हैं। तो यही है। अब मैं रूट्स बताता हूँ, तो ठीक है। तो फॉर्म बाय एंटीरियर प्राइमरी रैमाई C5 to C8 एंड T1, C5 to C8 T1, ठीक है, एंटीरियर प्राइमरी रैमाई। दूसरी क्या बात कह रहा है ये, ओरिजिन ऑफ प्लेक्सस में शिफ्ट अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स। अब ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, क्या ओरिजिन ऑफ प्लेक्सस है, तो यहाँ पर मान लो कि मैं रेड पेन से लिख लेता हूँ,
यहाँ पर मान लो जैसे कि C4 था क्या है, C4 होगा C5 के ऊपर, T1 के नीचे T2 होगा, ठीक है, सर्कल कर देता हूँ। तो ये कह रहा है कि प्रीफिक्स प्लेक्सस नाम की एक चीज़ होती है। क्या होता है उसमें, प्लेक्सस स्टार्ट्स फ्रॉम C4 एंड एंड्स एट C8। तो जैसे मेरा प्लेक्सस यहाँ पे C5 से स्टार्ट हुआ था, तो ये एक पूरा यूनिट ऊपर से रख गया, जब ये C4 से चालू होगा और T1 पे एंड होने की जगह ये C8 पे एंड होगा। यही कह रहा है ये C4 से C8 तक। और जैसे प्रीफिक्स प्लेक्सस था वैसे पोस्ट फिक्स प्लेक्सस भी होगा, एक यूनिट नीचे खिसक गया। तो प्लेक्सस स्टार्ट्स फ्रॉम C6 एंड एंड्स एट T2। तो जैसे C5 पे चालू हो रहा था, अब ये C6 पे चालू हो गया और T2 पे जाकर एंड हो जाएगा। क्या इतनी चीज आपको समझ में आ रही है? मैंने रूट्स बताया है, अब मैं हर एक चीज को एक्सप्लेन करता इसमें लिखता हुआ जाऊंगा। आपके सामने नहीं लिखूंगा, लिख के लाऊंगा, आपको बता दूंगा एक्सप्लेन करके, क्योंकि उसमें बहुत टाइम चला जाएगा। ठीक है, क्या इतनी चीज क्लियर है? ठीक है, तो अब बोर्ड साफ करके लिख के मिलता हूँ अगला। हाँ भाई, तो बोर्ड साफ करके मैं लिख के लेके आ गया हूँ। एक करेक्शन है, जो आपकी ट्रंक होती है वो मिडल होती है, लेकिन कॉर्ड जो होती है आपकी मीडियल होती है। तो इसको रब करके मीडियल कर लो, लैटरल, मीडियल और पोस्टीरियर। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया लैटरल, मीडियल और पोस्टीरियर, ये वाली हो गई। ठीक, यस, इतना ही था, बाकी इसमें तो कुछ नहीं है। अब हाँ जैसे अब मैंने आपको रूट्स रूट्स तक पढ़ाया था, उसके आगे मैं ट्रंक लिख के लागा, जो है वही लिखना है। अपर ट्रंक किससे फॉर्म हुई? C5 और C6 से अपर ट्रंक फॉर्म हुई, मैंने यहाँ पे वही लिखा है। मिडिल ट्रंक C7 से फॉर्म हुई अकेला, मिडिल ट्रंक C7 से फॉर्म हो रही है। लोअर ट्रंक C8 और T1 से बनी, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया लोअर ट्रंक C8 और T1 से बनी हुई है। ठीक है, अब आपको कंफ्यूजन होगी कि यार यहाँ पर C5 C6 एक साथ है, C7 अकेला, तो ये अगर मुझे याद नहीं रहा तो मैं कैसे याद करूंगा? तो C7 को याद करने की एक ट्रिक है कि वो अकेला जाता है, ये याद आप कैसे करोगे? तो जैसे आपको पता है CR7 आपका फेवरेट, CR7, ठीक है, CR7 आपका है रोनाल्डो जी। तो रोनाल्डो जो है वो CR7 है। रोनाल्डो अकेला जाके गोल मारता है, ठीक है, अकेला जाके गोल मारेगा, या अकेला जाके मिडल ट्रंक बना दिया। ठीक, क्या इतनी चीज क्लियर है? पता है, आप याद कर सकते हो, ट्रिक है, आपको याद करना है, यूज करो मत करो आपकी चॉइस पर है। तो ट्रंक और डिवीजन हो गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉर्ड, ठीक है, तो ये डिवीजन नहीं बताया। तो डिवीजन में क्या है? ईच ट्रंक डिवाइडेड इनटू 2 डिवीजन, एंटीरियर पोस्टीरियर, बस इतनी चीज आपको लिखनी है। ठीक, इतनी चीज क्लियर है? रब करके मैं कॉर्ड्स पढ़ाता हूँ फिर। हाँ, तो बोर्ड साफ करके कॉर्ड्स लिख लिए मैंने। तो कॉर्ड्स क्या है? जो आपको दिख रहा है वही एग्जैक्टली आपको लिखना है, कोई ज्यादा चीज नहीं है, आपको बस ड्राइंग सीखनी है इसमें। तो कॉर्ड क्या है? लैटरल कॉर्ड। क्या लिखा है मैंने? लैटरल कॉर्ड फॉर्म्ड बाय एंटीरियर डिविजन्स, ठीक है, एंटीरियर डिविजन्स ऑफ अपर एंड मिडिल ट्रंक। तो क्या आपको दिख रहा है? अपर और मिडिल ट्रंक की जो ये एंटीरियर डिवीजन है, ये ही जाके आके फ्यूज करके आपके लैटरल कॉर्ड बना रही है। क्लियर है? मीडियल कॉर्ड की बात करते हैं। मीडियल कॉर्ड फॉर्म्ड बाय एंटीरियर डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक। लोअर ट्रंक की एंटीरियर डिवीजन मीडियल कॉर्ड बना रही है, ठीक है। फॉर्म्ड बाय, तो पोस्टीरियर कॉर्ड फॉर्म्ड बाय द पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ अपर, मिडल एंड लोअर ट्रंक। फॉर्म्ड बाय द पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ अपर, मिडल एंड लोअर ट्रंक। इनकी पोस्टीरियर डिवीजन आके पोस्टीरियर कॉर्ड आपकी बना रही है। क्या इतनी चीज क्लियर है? फटाफट से बोर्ड रब करके ब्रांचेस पे मिलता हूँ। हाँ भाई, तो अब तक बहुत केक वॉक चल रहा था, डायग्राम आ गया, काम बन गया, लेकिन ये तब तक वैलिड है जब तक तुम कॉर्ड लिख रहे हो। इसके आगे तो ब्रांचेस में लेबल ही नहीं करा है ना हमने, क्योंकि जगह कम थी। तुम्हारे पास जगह है तो यार तुम खूब करो लेबल, मैंने नहीं किया था, ठीक है। तो ब्रांचेस आपको एट द एंड दोस्तों आपको याद रखनी है, इसमें कोई भी ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की बात नहीं है, याद करने वाले नाम है ये सारे, ठीक है। तो लैटरल कॉर्ड जैसे मैंने लिख दी है, लैटरल कॉर्ड, इसके बनेंगे 3 ब्रांचेस। कौन कौन से? लैटरल पेक्टोरल नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व और लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, ठीक है। अब इसमें तुम निमोनिक्स में बना सकते हो, जैसे इसमें तुम इस पर्टिकुलर वाले में ये तुम लिख सकते हो ml² लिख लो, या ml2, जो भी आपको सही लगे। ml² तो वो है ना अपना फिजिक्स में डायमेंशंस, ml² किसका डायमेंशन है वो भी कमेंट कर दो अगर याद है तो, देखते हैं फिजिक्स कितनी याद है। तो जैसे ml² लिख लिया, ठीक है। लैटरल पे ये जो है ना ब्रैकेट में, इसकी रूट वैल्यू लिखिए C5 to C7, C5 to C7, C5 to C7, तीनों की सेम ही है। लैटरल पेक्टोरल नर्व, लैटरल है तो मतलब इसका मतलब मीडियल भी होगी, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व और लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व है मतलब मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व भी होगी कहीं ना कहीं, ऐसे आप याद कर सकते हो। तो जैसे लैटरल में ml² मेरा हो गया। अगला
मीडियल कॉर्ड, ठीक है, ये मीडियल कॉर्ड। मीडियल कॉर्ड के 5 ब्रांचेस, लैटरल कॉर्ड के 3 ब्रांचेस, ठीक है। मीडियल कॉर्ड के 5 कौन से ब्रांचेस है? सबसे पहले मीडियल पेक्टोरल नर्व, जैसे यहाँ पे लैटरल थी, यहाँ मीडियल आ गई। मीडियल पेक्टोरल नर्व C8 to T1, या C8 to T1 क्या, C8 और T1 दोनों, ठीक है। अब जैसे तो लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, वैसे यहाँ पर मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व C8 to T1, ठीक। मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, ये आपको डाल देनी है, दोनों आर्म और फोर आर्म याद रहने जैसे नाम है ये। लास्ट में आपको डालनी है अल्नार नर्व। अल्नार नर्व, अल्नार पता है, अल्नार बॉर्डर ऑफ द पाम, अल्नार बॉर्डर ऑफ द हैंड, वो सब। अल्नार नर्व C7 C8 T1। रेडियल इसमें नहीं डाली है मैंने, ठीक है। अल्नार आती है, अल्नार डालिए। तो इसमें आप देख सकते हो कि चारों नाम M से स्टार्ट हो रहा है, 5वां U से। तो क्या आप यहाँ पे UM स्क्वायर लिख सकते हो? अगर स्क्वायर नहीं, UM to the power 4, ठीक है। या फिर मेरे क्लास के लोगों ने क्या किया था, इसको M4U कर दिया था, M4U, ठीक है, M4U। 4 नाम M से शुरू हो रहे हैं, मीडियल 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 और 5वां अल्नार, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है, मीडियल 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 वाली बात यहाँ पर हो गई। अब पोस्टीरियर कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड की तो ये आप देख लो एक बार। आपको एट द एंड रटना है तो आपको लिख के रटना है, वो जो जितनी बार आप लिखोगे ये सारे नाम उतनी बार आपको याद होने वाली सीधी सी बात है, ठीक है। और इसके साथ रटना है, ठीक है, ये जो है इसकी जो रूट वैल्यू है उसके साथ रटना है। तो ये आप देख लो, इसके बाद मैं रब कर दूंगा और आपको पोस्टीरियर कॉर्ड की पढ़ाऊंगा। पोस्टीरियर कॉर्ड की है कितनी ब्रांचेस है? 5 होती है। तो पोस्टीरियर कॉर्ड की 5 ब्रांचेस आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। देख लो, फोटो लेना है लिख लो, नोट्स ले रहे हो, जो भी कर रहे हो कर लो, ठीक है। अब रब कर दूंगा मैं। हाँ भाई, तो पोस्टीरियर कॉर्ड की 4 ब्रांचेस आपके सामने। एक्सिलरी नर्व C5 और C6 नर्व इससे आ रही है, रूट से। रेडियल नर्व, एक्सिलरी नर्व मैंने इसमें डाली। अल्नार नर्व किस में आ रहा था? ब्रांचेस ऑफ मीडियल कॉर्ड में आ रहा था अल्नार नर्व, लेकिन रेडियल नर्व जो है मेरी पोस्टीरियर कॉर्ड की ब्रांच आ गई, ठीक है। तो एक्सिलरी नर्व, रेडियल नर्व C5 to C8 T1, नर्व टू लैटिसिमस डॉर्सा, पता है ना, लैटिसिमस डॉर्सा नाम का एक मसल होता है बैक में। तो C6 to C8 उसका रूट वैल्यू, ये भी इससे में आता है, इससे ही बनता है। लोअर सबस्कैपुलर नर्व और अपर सबस्कैपुलर नर्व, ये भी पढ़ा होगा स्कैपुलर पढ़ते वक्त। तो C5 to C6 दोनों का सेम है। तो एक्सिलरी नर्व, लोअर सबस्कैपुलर और अपर सबस्कैपुलर की आपकी सेम रूट वैल्यू विच इज C5 एंड C6। बाकी C5 to C8 तो इनमें एक्स्ट्रा इन्होंने क्या डाल दिया है, इसमें इन्होंने एक्स्ट्रा डाल दिया है C5 C6, काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा डाला है रेडियल में। नाउ टू लैटिसिमस डॉर्सा में C6 to C8, एक यूनिट ये दो यूनिट आगे सरक गए, ठीक है। तो ये आपको रटना ही है एट द एंड। तो वही है कि इसमें तो क्या ही हेल्प कर सकते हैं, आपको निमोनिक बनाओ जो बनाओ, ठीक है, आपके हिसाब से आपको लर्न करना है, एग्जाम में आपको उतार के आना है, नाम याद होने चाहिए, ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ बात नहीं है। अब हम पढ़ेंगे अप्लाइड एनाटॉमी, जो मेन है। अप्लाइड एनाटॉमी इसकी जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में ही अप्लाइड लिखा हुआ है। अगर आप देखो कुछ क्वेश्चंस में अप्लाइड नहीं लिखा होता, उसमें आपको मन से लिखना होता है, जिसके आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन इसमें अप्लाइड के ही होंगे मेरे ख्याल से 2 से 3 मार्क्स, 2 से 3 मार्क्स तो कहीं नहीं गए अप्लाइड के, ठीक है। तो आपको ये ढंग से लिखना है, मैं बताऊंगा पूरा फॉर्मेट। तो सबसे पहले आप देख लो, रब करके आपको अप्लाइड के साथ मिलता हूँ। हाँ भाई, तो सबसे पहले आपके आ जाती है अप्लाइड एनाटॉमी में अर्ब्स पैरालिसिस। अर्ब्स पैरालिसिस में क्या होता है, आपको मेन जो है आपको कैसे जाना है क्वेश्चन में, डेफिनेशन लिखनी है, साइट ऑफ इंजरी लिखेंगे आप लिखेंगे नर्व रूट्स इन्वॉल्व, उसके बाद में आएगा कॉजेज ऑफ इंजरी, फिर मसल्स इन्वॉल्व में प्राइमरी सेकेंडरी, उसके बाद पोजीशन ऑफ द लिम्ब और फिर डिफॉर्मिटी। ये एक आपको अप्लाइड एनाटॉमी में इतने सारे हेडिंग्स लिखने हैं। तो अर्ब्स पैरालिसिस में हम ये सब लिखेंगे, उसके बाद प्लम्केस पैरालिसिस में हम ये सब लिखेंगे, ठीक है। तो अर्ब्स पैल्सी और अर्ब्स पैरालिसिस इज अ डिफॉर्मिटी कॉज्ड बाय इंजरी टू द अपर ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस इन द आर्म, ठीक है। साइट ऑफ इंजरी, वन रीजन ऑफ द अपर ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस इज टर्म्ड एज अर्ब्स पॉइंट। अर्ब्स पॉइंट नाम का एक रीजन होता है अपने ब्रेकियल प्लेक्सस में। कौन सा होता है वो? उस नर्व पे, उस जगह पे, उस पॉइंट पे 6 नर्व्स मीट करती है, ठीक है, 6 नर्व्स का संगम है। डैमेज टू दिस एरिया कॉजेज अर्ब्स पैल्सी। तो जब भी अर्ब्स पॉइंट पे डैमेज होगा आपका किसी भी रीजन से, वो हम देखेंगे आगे, तो आपका अर्ब्स पैल्सी होने वाला है। अर्ब्स पैल्सी बोलो, अर्ब्स पैरालिसिस बोलो, एक ही चीज है। तो अगला हेडिंग आपका मिलता है, नर्व रूट्स इन्वॉल्व लिखेंगे, इंजुरी के बारे में लिखेंगे, ठीक है। तो सब मैं लिख के आपको मिलता हूँ। हाँ भाई, तो अर्ब्स पैरालिसिस में हमने नेक्स्ट पॉइंट क्या देखा, नर्व रूट्स इन्वॉल्व। नर्व रूट्स इन्वॉल्व क्या आ जाएंगे,
तो क्या मोस्टली C5 पार्टली C6, क्योंकि हम अपर ट्रंक की बात कर रहे हैं, मोस्टली C5 पार्टली C6 आ जाएगा। कॉजेस ऑफ इंजुरी, नेक्स्ट पॉइंट, 2 के बाद तीसरी हेडिंग, कॉजेस ऑफ इंजुरी। द मेन कॉजेस ऑफ इंजुरी आर डिफिकल्ट इन चाइल्ड बर्थ, डिफिकल्टी इन चाइल्ड बर्थ, ठीक है। तो बच्चे को डिलीवर करते वक्त आपका कंप्रेशन हो गया बहुत ज़्यादा शोल्डर पे, तो आपका ब्रेकियल प्लेक्सस में डिफेक्ट हो गया, मतलब डिफेक्ट क्या, आपका खराब हो गया या डैमेज हो गया। डिफिकल्टी इन चाइल्ड बर्थ, फॉल ऑन द शोल्डर, शोल्डर पे आप गिर गए ड्यूरिंग एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया में गलती से आपने ब्रेकियल प्लेक्सस की अपर ट्रंक डैमेज कर दी, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके बाद हम पूछेंगे मसल्स पैरालाइज या फिर मसल्स इन्वॉल्व, क्या क्या इसमें, पोजिशन ऑफ द लिम्ब और फिर डिफॉर्मिटी आ जाएगी। तो फटाफट से आप ये देख लो, रब करके मैं अगला पॉइंट लिखता हूँ। हाँ भाई, तो अगली बात मसल्स पैरालाइज, चौथा हेडिंग अब्स पैरालिसिस में। तो मेनली आपके क्या क्या मसल्स पैरालाइज होने वाले हैं, बाइसेप्स ब्रेका है, आपको पता है बाइसेप्स ब्रेका ये वाला, ब्रेकियालिस, ब्रेकियालिस नीचे होता है बाइसेप्स ब्रेका के, और ब्रेकियोरेडियालिस, ब्रेकियोरेडियालिस यानी थंब के साइड वाला फोरआर्म का मसल सबसे लैटरल जो होता है, और डेल्टॉइड, ठीक है। डेल्टॉइड आपका यहाँ पे होता है, 3 हर्ट्ज होते हैं उसके, ठीक है, शोल्डर का मसल है। फिर पार्टली में क्या जाएगा, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, स्पाइन, स्पाइन के स्पाइन ऑफ द स्कैपुला के ऊपर, स्पाइन ऑफ द स्कैपुला के नीचे, और सुपाइनेटर। सुपाइनेटर आपका डीप मसल होता है फोरआर्म का, आपके सुपाइनेशन ऑफ द आर्म में हेल्प करता है, ठीक है, सुपाइनेशन ऑफ द फोरआर्म में बाइसेप्स के साथ मिलके, ठीक है। तो ये सारे मसल्स आपको याद कर लेना है। यहाँ पे मेनली में सारे बीबी वाले देख लो, बाइसेप्स ब्रेका है, ब्रेकियालिस, ब्रेकियोरेडियालिस, डेल्टॉइड सिर्फ डी वाला है। पार्टली में स्पाइन याद कर लेना, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, सुपाइनेटर, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ द लिम्ब, पोजीशन ऑफ द लिम्ब मतलब क्या, कि जिस भी बंदे को अर्स पैरालिसिस है उसमें पोजीशन ऑफ, उसके हाथ कैसे आपको दिखने वाले, तो आर्म, आर्म मतलब इसके ऊपर तक, शोल्डर से लेके एल्बो तक, हैंग्स बाय द साइड, हैंग्स बाय द साइड, ठीक है। और अडक्टेड, अडक्टेड यानी क्या, बॉडी के पास है, ठीक है, दूर नहीं, बॉडी के पास है। और मीडियली रोटेटेड यानी ऐसे है, ठीक है, मीडियली रोटेटेड है, ठीक है, मीडियली रोटेट हो गए। आर्म की पोजीशन पता चल गई, फोर आर्म। फोर आर्म कैसे होने वाला है, फोर आर्म एक्सटेंड, एक्सटेंडेड एंड प्रोनेटेड। एक्सटेंड मतलब ये मेरा फोर आर्म फ्लेक्स है, ये मैंने फोर आर्म एक्सटेंड कर दिया, ये सुपाइनेटेड है, प्रोनेट कर दिया, ठीक है। अब ये ऐसी चीज आप देख लो नीचे, आप खुद के इमेजिन करो ऐसे, और फिर इसको आप कह रहे हो पुलिसमैन स्टिफ हैंड, वेटर स्टिफ हैंड, पोर्टर स्टिफ हैंड, तो हाथ उसका ऐसे है नीचे से, ठीक है। पुलिसमैन स्टिफ हैंड, वेटर स्टिफ हैंड, पोर्टर स्टिफ हैंड, ये सब भी इसको बोलते हैं। तो ये हो गया अर्ब्स पैरालिसिस। अब इसमें सिर्फ मेरा लास्ट पॉइंट बचा है डिसेबिलिटी, उसके बाद हम क्लम्किस पैरालिसिस पढ़ेंगे सेम हेडिंग्स के नीचे। तो देख लो, मैं बोर्ड रब कर लेता हूँ। हाँ भाई, तो डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी में क्या चीज़ आने वाली है, द फॉलोइंग मूवमेंट्स आर लॉस्ट। अब जो भी पोजिशन ऑफ द हैंड था अर्ब्स पैरालिसिस वाले पेशेंट का, उसके ऑपोजिट वो नहीं कर पाएगा। जैसे हमने उसमें लिखा था कि फ्लेक्शन एंड सुपाइनेशन ऑफ फोरआर्म नहीं कर रहा है वो, एक्सटेंशन और ये लिखा था प्रोनेशन, याद करो। तो फोरआर्म, तो फ्लेक्शन और सुपाइनेशन नहीं कर पाएगा। हमने लिखा था अडक्शन, अडक्शन और मीडियल रोटेशन ऑफ आर्म, तो इसमें वो उसके ऑपोजिट चीज नहीं कर पाएगा, यानी अबडक्शन एंड लैटरल रोटेशन ऑफ आर्म नहीं कर पाएगा। उसके अलावा बाइसेप्स एंड सुपाइनेटर जर्क्स आर लॉस्ट। अब ये जर्क्स क्या होता है, तुम्हारा फिजियोलॉजी में मोटर सिस्टम का प्रैक्टिकल होते हैं 2, तो उसमें तुम्हें ये जर्क्स टेस्ट करने होते हैं, यानी जो भी आपके जो रिफ्लेक्सेस है वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे मसल्स के। बाइसेप्स एंड सुपाइनेटर का जर्क्स आर लॉस्ट एंड फाइनली सेंसेशंस आर लॉस्ट, कहाँ पे, ओवर अ स्मॉल एरिया ओवर द डेल्टॉइड मसल। ये जो आपका डेल्टॉइड मसल है पूरा, इस पे कोई पर्टिकुलर एरिया पे सेंसेशंस लॉस्ट हो सकते हैं। तो इतनी चीज है। अब मैं क्या करूंगा ना, उस पैरालिसिस में हमने देखा कि अपर ट्रंक में डैमेज है, मैं आपको बता देता हूँ कि क्लम्किस पैरालिसिस में आपका लोअर ट्रंक डैमेज होता है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि लोअर ट्रंक डैमेज होगी, अपर ट्रंक डैमेज हो गई है अब्स में, लोअर ट्रंक क्लम्कीज में। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं डायग्राम मिटा दूंगा, डायग्राम मिटा के ये पूरा बोर्ड क्लियर करता हूँ, और एक ही पेज में ट्राई करता हूँ या फिर 2 पेज में, कि मैं आपका क्लम्कीज फिट करा दूँ, क्योंकि इसी जगह में तुम्हें भी थोड़ा हो रहा होगा ना कि क्या कितनी बार रब करके नया, क्योंकि हमने बस इतना सा एरिया दिया है लिखने के लिए, बोर्ड अपना इतना बड़ा है, ठीक है। तो मैं पूरा रब करता हूँ, ठीक है। डायग्राम तो तुमने देख लिए, और एक बार देख लो, मैं साइड हट जाता हूँ, और एक बार देख लो, याद कर लो, लोअर ट्रंक में क्लम्कीज होने वाला है, मैं वैसे भी लिख दूंगा C8 और T1 इन्वॉल्व है रूट्स, ठीक है। अब पूरा बोर्ड साफ करके तुमसे मिलता हूँ। हाँ भाई, तो फाइनली पूरा का पूरा क्लम्कीज पैरालिसिस तुम्हारे सामने रख दिया मैंने। क्या क्या है क्लम्कीज पैरालिसिस में, तो सबसे पहले हम इंट्रो देते हैं किसी भी चीज का। तो क्लम्कीज पैरालिसिस इज द इंजरी ऑफ द लोअर ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस कॉजिंग पैरालिसिस टू द हैंड मसल्स। लोअर ट्रंक याद है, C8 और T1 को मिला के लोअर ट्रंक बनेगा, कॉजिंग पैरालिसिस ऑफ द हैंड। अब हैंड मसल्स यानी क्या, हैंड यानी क्या, जो भी रिस्ट के ऊपर का पार्ट है इसको हैंड बोलते हैं, ठीक है। इसको फोर आर्म बोलेंगे, इसको आर्म बोलेंगे, आर्म, फोर आर्म और हैंड।
तो हैंड मसल्स यानी मेरे हैंड के जो भी इंट्रिंसिक मसल्स हो गए उनको ये सब पैरालाइज करने वाला है, ठीक है। साइट ऑफ इंजरी, लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस हमने बात कर ली। नर्व्स डैमेज, तो क्या क्या नर्व्स मेरे जाने वाले, C8 जाएगा मेरा मेनली और T1 मेरा पार्टली जाएगा, ठीक है। डिसेबिलिटी बाद में सेकंड। और थर्ड क्या है मेरा, कॉजेज ऑफ इंजरी। तो कॉजेज ऑफ इंजरी में मेरा अनड्यू अबडक्शन ऑफ आर्म एज इन क्लचिंग समथिंग विथ हैंड्स आफ्टर अ फॉल फ्रॉम हाइट। क्या कहना चाह रहा है ये कि जैसे मान लो कि तुम किसी हाइट से गिर गए, मान लो 6वीं मंजिल से तुम गिर गए, ठीक है, मतलब गिर रहे हो और नीचे तुम्हें देखा पेड़ की टहनी है, तुमने पेड़ की टहनी पकड़ ली, पेड़ की टहनी दोनों हाथों से पकड़ ली, इतने जोर से आपको फील हुआ शोल्डर में पेन, क्लचिंग समथिंग विथ हैंड आफ्टर फॉल फ्रॉम ग्रेट हाइट। जब ये आप करोगे आपका ब्रेकियल प्लेक्सस तो गया काम से, ऐसे मान लो कि क्लम्पकिस पैरालिसिस तो होना ही है। फिर क्या, क्यों, क्योंकि इंजरी हो गई ना, बहुत जोर से आपको वो फोर्स फील होने वाला है, ठीक है। इम्पल्स मसल्स पैरालाइज्ड, तो मसल्स पैरालाइज्ड में अल्नर फ्लेक्सस ऑफ द रिस्ट एंड फिंगर्स, इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द हैंड, ये दो सेट है बस, आपको इसमें पार्टली मेनली याद नहीं करना, बहुत इजी कर दिया इन्होंने। अल्नर फ्लेक्सस यानी जो भी अल्नर साइड के फ्लेक्सर कंपार्टमेंट के मसल्स है ऑफ द रिस्ट एंड फिंगर्स, रिस्ट में जो भी है और फिंगर्स में जो भी है, और इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द हैंड, ठीक। और फिर पोजीशन ऑफ द लिम्ब, तो क्या मतलब क्लम्पकिस पैरालिसिस का पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा आपके पास, तो हाइपर एक्सटेंशन एट मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट्स, हाइपर एक्सटेंशन एट मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट, यानी क्या, यानी क्या कि उसका जो है मेटाकार्पल और फैलेंजेस इसके बीच में जो हाइपर एक्सटेंशन होने वाला है। तो जैसे ये मैंने ऐसे कर दिया, ये चीज़ जो मेरे ऐसे नाखून आ रहे, देखो ये चीज़ हाइपर एक्सटेंशन हो गया ना, आप करके देखो आपको भी फील होगा। फ्लेक्शन इन द इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स, ठीक है, फ्लेक्शन इन द इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स, तो ये देख लो फ्लेक्शन कर लिया मैंने और यहाँ पर एक्सटेंशन कर लिया, तो ये कुछ मेरा ऐसा सा अपीयरेंस आ गया, ठीक है। फ्लेक्शन और हाइपर फ्लेक्शन, यहाँ पे हाइपर एक्सटेंशन कर दिया, तो ये देख लो यहाँ पर हाइपर एक्सटेंशन, यहाँ पर फ्लेक्शन, क्लॉ जैसे दिख रहा है, क्लॉ पंजा, क्लॉ हैंड, तो इसीलिए हमने कह दिया कि क्लॉ हैंड ड्यू टू अनअपोज्ड एक्शन ऑफ द लॉन्ग फ्लेक्सर्स एंड एक्सटेंसर्स ऑफ द फिंगर्स, ठीक। फिर ये फाइनली आपका 6 पॉइंट है, डिसेबिलिटी विच इज कंप्लीट क्लॉ हैंड, यानी ऐसा प्रेजेंट करेगा आपका पेशेंट। देखा होगा आपने कभी भी, कुछ लोग होते हैं जिनके हाथ ऐसे ही रुकते हैं, वो कर ही नहीं पाते ऐसे नॉर्मल, तो उनको कहते हैं कि क्लम्पकिस पैरालिसिस आपको हो गया। तो फाइनली आपका ब्रेकियल प्लेक्सस यहाँ पर खत्म हो गया। काफ़ी टाइम लगा यार, काफ़ी ज़्यादा ही टाइम लगा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था इतना टाइम लगेगा, लेकिन देखते हैं वीडियो कितने मिनट की बनती है। मेरे अकॉर्डिंग तो 1 घंटे के ऊपर चली गई, ऑब्वियस सी बात है, 1.5 घंटा हो चुका होगा। तो ये थी आपका ब्रेकियल प्लेक्सस। तो बताओ कमेंट्स में आपको कैसा लगा ब्रेकियल प्लेक्सस। अपर लिम्ब की भी वीडियो मैं चालू कर दूंगा, शोल्डर जॉइंट वगैरह मैं कर दूंगा, एक्सिलरी आर्टरी ये सब। तो बताओ ब्रेकियल प्लेक्सस आपको कैसा लगा, आपको समझ में आना जरूरी है। टाइम की तो खैर चिंता है ही, लेकिन टाइम आप दो, लेकिन आपको क्या उसके बदले में कुछ मिल रहा है। तो हाँ, क्या आपको आज ब्रेकियल प्लेक्सस आ गया, कभी भी एग्जाम में आपको आ गया, तो आप इतना सब लिख के गारंटीड 8 या 9 मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। मैं इससे ज्यादा तो कोई नहीं लिखेगा यार, ये जो है वो सब है। मैं ये पूरा लिखता था आराम से, 5 से 6 पेज तो आप कहीं नहीं गए विथ डायग्राम। 5 से 6 पेज का आंसर है ये, A3 साइज के पेपर्स की बात कर रहा हूं मैं। आंसर शीट में आप इतने लिख दोगे ना, खत्म, वहीं पे ढेर हो जाएगा एग्जामिनर। तो ये इतना ही बात है। बताओ कमेंट्स में कैसा लगा, बताओ नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। और आज मैं डे लाइट में शूट कर रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पर आपको रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा, क्योंकि डे लाइट में शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यार हाँ, बस वही है, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ऐसी वीडियोस बढ़िया बढ़िया लाते रहते हो। आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे ये चीज़ भी आप बताना कि ऐसी मेथड आपको ज़्यादा सूटेबल लग रही है, जो मैं लिख लिख के पढ़ा था वो ज़्यादा सूटेबल लग रहा है। ऐसे में यार वही है कि आपका वीडियो का ड्यूरेशन कम हो जाएगा, आपको नोट्स जो है क्लियर कट मिलने वाले, आप एग्जैक्टली कॉपी कर सकते हो, आपके नोटबुक में आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो मुझे तो क्या लगता है ना कि ये वाली मेथड ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि उसमें मैं लिख लिख के पढ़ाऊंगा। ब्रेकियल प्लेक्सस एक्चुअली 1 घंटे का वीडियो बन जाता, जो कि आप नहीं देखते, जाहिर सी बात है। तो यार ऐसी मेथड अच्छी या पहली वाली अच्छी थी, ये मुझे कमेंट्स में बता देना, ठीक है। और लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने अपने दोस्तों के ग्रुप में। और चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहना, मजे करते रहना। बाय बाय।